मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सोनीपत में श्री गुरु गोरखनाथ प्रकोटोत्सव राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु गोरखनाथ जी को नमन करते हुए कहा कि यह उनका परम सौभाग्य है कि इस प्रकटोत्सव समारोह में वे शामिल हुए हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना शुरू की। आज श्री गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव पर राज्य स्तरीय समारोह का यह आयोजन भी इसी योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जा रहा है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रदेश के गांवों में योग एवं व्यायाम शालाएं खोल रही है। अब तक 687 व्यायाम शालाएं शुरू की जा चुकी है और 300 व्यायाम शालाओं का कार्य प्रगति पर है। कि गुरु गोरखनाथ जी ने योग विद्या को घर घर पहुंचाया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग का प्रचार विश्व भर में करने का बीड़ा उठाया है। अभी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योग को यूएनओ में लेकर के गए, सबसे पहले 138 देशों ने उसके अंदर अपनी सहमति दी। आज दुनिया भर के देश योग को अपना आदर्श मान चुके हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही परंपरा थी। भाइयों, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। हमने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जाता है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में योग आयोग का गठन भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं वो खोली है। अब तक 687 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं। 300 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी ने संप्रदाय, जाति, मत, पंथ आदि किसी भी आधार पर भेदभाव न करने की शिक्षा दी थी। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बिरादरी के लोग, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो और सभी को समाज में बराबर के हक मिले। हम सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।